बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत में अमेरिका की असल औकात क्या है ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से अमेरिका को अब तक बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो एजेंट्स होते हैं वो किसी भी खबर को कन्फर्म नहीं करते। मान लीजिए कि आपके इलाके के अंदर अमेरिका का कोई जासूस फिर रहा है, अमेरिका ने उसको टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान में जाकर उसके न्यूक्लियर एसेट्स को ढूंढना है और हमें रिपोर्ट देनी है। आपको पता है उसके बाद अमेरिकन एजेंट क्या करेगा? वो खुद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को नहीं ढूंढेगा, बल्कि आगे कठपुतलियों को टास्क दे देगा। उन कठपुतलियों ने जो भी रिपोर्ट दी इस एजेंट को, इसने उसको कंफर्म नहीं करना, बल्कि सीधा पेंटागन तक इस रिपोर्ट को पहुंचा देना है। ऐसी ही रिपोर्ट्स की वजह से अमेरिका को अब तक कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। आज हमारे मुल्क के कई लोग भी अमेरिका की इस डगर पर चल रहे हैं। उनके पास जो भी रिपोर्ट आती है वो उसको एनालाइज नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर मिर्च मसाला लगाकर आप लोगों के आगे पेश कर देते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह। काफी दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। जैसे ही ये अटैक हुआ तो किसी ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, और किसी ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश ड्रोन फेंका है। कोई ये कहने लगा कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्रूज मिसाइल फायर किया है, तो किसी का ये कहना था कि ईरान ने बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर फायर की हैं। उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ नहीं है, इस हमले को सरअंजाम देने वाले भारतीय हैं। भारतीयों ने ये तीली लगाई है और ये कोशिश की है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात खराब हो जाएं। मैंने आपको बताया कि ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं था, ना ही कोई क्रूज मिसाइल था और ना ही कोई खुदकुश ड्रोन था, बल्कि ये एक सोवियत यूनियन के जमाने का पुराना रॉकेट था, जिसको भारतीयों ने अफगान तालिबान से हासिल किया और ईरानियन सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर फायर किया। जो बात मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई, ईरान ने जो आज इसराइल के ऊपर हमला किया है उसके अंदर वो खबर सच साबित हो रही है। सबसे पहले तो आप ये चीज अपने जहनों के अंदर अच्छी तरह बिठा लें कि मिसाइल के अंदर जो बारूद इस्तेमाल होता है उसमें और खुदकुश धमाके के अंदर जो बारूद इस्तेमाल होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर एक खुदकुश हमला आवर ने 1 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया है और उससे 10 लोगों की हलाकतें हुई हैं, तो वहीं अगर हम मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले बारूद को लें और ये अंदाजा लगाएं कि इससे कितनी हलाकतें होंगी, तो मिसाइल के अंदर जो बारूद इस्तेमाल किया जाता है उसके 1 किलोग्राम से कम 100 हलाकतें होंगी। इनका जो धमाका होता है उनको मेगा टन के अंदर मापा जाता है। ईरान ने जो मिसाइल्स और रॉकेट्स इस वक्त इसराइल के ऊपर फायर किए हैं उसके मनाजिर आप तमाम लोग देख चुके होंगे। वहीं जो मनाजिर हमारे पास बलोचिस्तान की तरफ से निकल कर आए थे उसको भी आप तमाम लोगों ने देखा होगा। अब इन दोनों मनाजिर को आप लोग अपने सामने रखें और मुझे बताएं कि जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर ईरान की जानिब से हुआ था उसमें क्या कोई क्रूज मिसाइल आया था या बैलिस्टिक मिसाइल आया था या फिर कोई वो पुराना रॉकेट था। उसके अलावा आप इस बात को भी जरा नोट करें कि मैंने आपको कहा था कि ये पॉलिटिकल गेम चल रही है। ईरान ने अटैक कर दिया, अब हमारी पब्लिक भड़क चुकी है। हमने अपनी पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए कोई छोटा मोटा अटैक करना है। अगले ही दिन पाकिस्तान ने एक अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। आप मुझे ये बताएंगे क्या उस अटैक की वीडियोस आपने देखी? ईरान का कितना नुकसान हुआ क्या आपको पता है? हमने ईरान के कौन से इलाकों को टारगेट बनाया और हमारे टारगेट्स के अंदर हमने क्या अचीव किया और उन टारगेट्स की वीडियो कहां पर है? क्या आप लोगों ने कहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ पता चंद छोटी मोटी वीडियोस जरूर निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने क्या कुछ और देखा? और ईरान ने क्या दोबारा हम पर पलटकर वार किया? नहीं, बल्कि हमारे रवाबित दोबारा से कायम हो गए। गैस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू हो गया और उसके अलावा कई और डील्स हमारे दरमियान साइन हुई। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये गेम थी या ड्रामा था? क्या था ये? क्या ये एक रॉकेट अटैक था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। वहीं पर मैं ये करता हूँ कि मैं टाइम ज्यादा ले लेता हूँ, उसी वक्त आपके सामने अपनी रिपोर्ट नहीं रखता, पहले इंतजार करता हूँ, असल हकायक ढूंढता हूँ। अगर मेरे पास उस इलाके तक की रसाई मौजूद हो या मेरा कोई कॉन्टेक्ट वहां पर बैठा हो या किसी सब्सक्राइबर का उस इलाके से ताल्लुक हो, तो मैं उससे उस न्यूज को कंफर्म करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि उससे वहां के मनाजिर मंगा लूं, ताकि एक
ऐसी हतमी रिपोर्ट बनाऊं जिसके अंदर मुझे भी कोई शक ना रहे। अब जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, आप लोग उनको अपने जहनों के अंदर रख लें और ये फैसला कर लें कि क्या जो चीज मैंने आपको बताई थी वो सच थी, क्या वो रॉकेट अटैक था या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला था। ये अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।